ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए। क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं जो वो लेकर एंटीना क्वेश्चन का आंसर देता है, क्योंकि हम्म। हर एक चीज में एक लिमिटेशन होता है ना। तो जी। इन द फर्स्ट प्लेस, जब आप लेकर एंटीना की चलाने की प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, तो वो दो हम्म। तरीके की चीजों के तौर पर है। एक तो जितने भी यस और नो के आंसर्स हैं हम्म। वो उनको दे सकता है। और लेकर एंटीना के साथ अगर मैं बोवी स्केल जोड़ देता हूं तो वो एक्यूरेट रेंज देता है। हम्म। ये दो चीजें आपको जाननी जरूरी है इन टर्म्स ऑफ जब हम लेकर एंटीना। बाकी तो वो 15 दिन का प्रैक्टिकल वो मैनुअल आपके पास में है। रोज उसको हम्म। आपने चलाना है लेकर एंटीना को, उसकी जी। रीडिंग्स नोट करनी है और उसकी फोटो हम्म। खींचकर ग्रुप में डाल देनी है। हम्म। ये रोज का जी। काम हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट। हम्म। हम्म। क्लास में हम बेसिकली जब आप उस किसी क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं तो पंद्रह हम्म। बीस मिनट का आरती का सेशन होगा, जिसमें कि वो इस बात को 15 दिन तक इवेलुएट करेगी कि आप सही तरह से लेकर एंटीना पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे। हम्म। ठीक है, जी। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो पकड़ने के हिसाब से हो गया। जो हम्म। क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उस 15 दिन के मैनुअल से हो गया। मेन हम्म। पार्ट जो समझने का है वो है उसकी एप्लीकेशन और उसकी थ्योरी। हम्म। जी। आप लेकर एंटीना पकड़ के चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन अगर सही नहीं पूछ रहे तो आपको हम्म। लेकर एंटीना से आंसर ही नहीं मिलेगा। तो पहले मैं सबसे पहले ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लेकर एंटीना जो है वो क्या क्या चीजें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। आप जिसकी भी एनर्जी हम्म। मेजर कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, तो जी। उसका ओवरऑल एनर्जी लेवल कितना है। तो ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यस और नो का क्वेश्चन नहीं है। इसलिए ये लेकर एंटीना प्लस बोविस स्केल से होगा। हम्म। ठीक है, जी। कितनी हम्म। बोविस यूनिट्स हो गई, ये इसका हम्म। हो गया। अब अगर यूनिट्स कम है, अब यहां से यूनिट्स आइडेंटिफाई हो गई बोविस स्केल से। यूनिट्स हम्म। अगर जो भी स्टिपुलेटेड रेंज है उससे हम्म। अगर कम है तो हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। हम्म। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, हम्म। तो हम्म। वो रेंज जो है कितनी होनी चाहिए हम्म। सो दैट वो अपना रिजल्टेंट दे दे। हम्म। अब रिजल्टेंट जो है वो नंबर ऑफ डेज पर है। तो आपको नंबर ऑफ डेज जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको रेंज बनानी पड़ेगी उस सिचुएशन में। 0 to 5 days, 5 to 15 days, 15 to 25 days, ट्वेंटी हम्म। फाइव टू लेट्स से 50 days, 50 days प्लस। अभी आपने एक कागज के ऊपर बी बी सी डी ई ऐसे करके 5 ऑप्शंस लिख ली। हम्म। आफ्टर राइटिंग दीज 5 ऑप्शंस, आपको उसको मैन्युअली एक एक को चेक करना पड़ेगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस सिचुएशन में आपको बोविस स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। जी। हम्म। 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 तो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब हम वास्तु करते हैं किसी भी चीज का, तो जी। वास्तु में जो भी मैप है उस मैप के ऊपर हमने वो मास रखा हम्म। और उसकी एनर्जी कितनी है उसको नोट कर लिया। अब वो घर में क्या कमी है क्या कमी नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसकी एनर्जी कितनी है वो बोविस स्केल पे जाकर नोट कर लिया। हम्म। अब
चाहिए कितनी एनर्जी, नीड कितनी है। तो नीड के लिए रेमेडी होगी। तो लेट्स सपोज मेरे पास चार कॉर्नर हैं, पांच। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। हम्म अब इसकी टोटल एनर्जी मान लीजिए आ रही है 5,000 यूनिट या 2,000 यूनिट, 1,500 पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा वेस्ट वाला सेक्शन जो है, उसकी जब आपने एनर्जी चेक करी, स्काई एलिमेंट की जो एनर्जी थी जब आपने उसको चेक करा, तो वो 1,200 आ रही थी। फायर वाली देखी तो 1,800 आ रही थी। एयर वाली देखी तो वो जो है 800 आ रही थी। वाटर वाली देखी तो वो आपकी जो है 1,500 आ रही थी। और हम्म सेंटर जो है उसकी एनर्जी 1,000 आ रही थी। तो अब जब इस तरीके का प्रैक्टिकल सिचुएशन होगा, तो हम सबसे जी। पहले अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हमारा 1,500 एनर्जी लेवल आ रहा है। हम्म अब हम रेमेडियल एक्शन प्लान करना शुरू करेंगे फॉर ऑल 5 डायरेक्शंस। हम्म ईस्ट में क्या डालना है, वेस्ट में क्या डालना है, नॉर्थ में क्या डालना है, साउथ में क्या डालना है, तो हर एक का वो इंडिविजुअल होगा। सबसे पहले जहां पर सबसे कम एनर्जी है, क्योंकि इस वाले मैप में सारे में हम्म लो एनर्जी है, हम्म तो जो लोएस्ट है सबसे पहले उसको हाईएस्ट करेंगे। मान लीजिए एयर एलिमेंट जो है इसका वीक है, ये 800 है। इसे 800 को हम्म 8,000 करना है। तो हम्म हम कोई भी यंत्र निकालेंगे, इमेज निकालेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने गायत्री महामृत्युंजय वाला जो इमेज है वो रख दिया। पंचमुखी हनुमान जी वाला इमेज है वो रख दिया। उसको रखने के हम्म बाद मेरे ए सेक्शन की एनर्जी कितनी हो गई। जी। तो ऐसे करके हर सेक्शन का एनर्जी को लिफ्ट करेंगे। और फिर मैप हम्म के सेंटर पॉइंट पे वो डोंगल रख के फिर चेक करेंगे आफ्टर ऑल दीज रेमेडीज अब ये एनर्जी कितनी हो गई। हम्म हम्म जी। सेम अप्रोच में आप हम्म एस्ट्रोलॉजी का चार्ट उठाकर भी यही कर सकते हैं। हम्म आपको सिर्फ जो है 9 × 3 27 रेमेडीज पता होनी चाहिए। आपके पास तीन ही तरीके के तो केस आएंगे, या तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आएंगे, या वास्तु रिलेटेड आएंगे, हम्म या चक्रा रिलेटेड आएंगे। हम्म मैं मेरी बात हम्म समझा पा रहा हूं? ये जी। ये हो गया वास्तु रिलेटेड एप्लीकेशन। अब जो सेकंड पार्ट है, जैसे आरती वो आपको बताएगी, तो उसमें आपको क्वेश्चन ये करना है कि मेरे को मेरे घर में कहाँ कहाँ एनर्जी डिप्लीटेड है, मुझे उसको स्कैन करना हम्म है। घर में कोई नहीं है, आपने हम्म घर बंद करा अंदर से, अपना लेकर एंटीना उठाया, हर एक रूम में जो है आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गए। दरवाजे से शुरू करा और पूरे हम्म उसमें वो लेकर एंटीना हाथ में लिया, बैलेंस जहां जहां वो डिप हो रहा है वो पॉइंट आपने हम्म पेपर पे नोट कर लिया। इस बेडरूम में ये डायरेक्शन में, मतलब ये 5 डायरेक्शन है, तो ये 5 डायरेक्शन में मेरा किस तरह से एनर्जी मूवमेंट आ रहा है। रेफरेंस के लिए वो लक्ष्मी मैम का एक वीडियो था ना जिसमें वो पूरे घर में चल हम्म रहे थे, जी। इसी तरह से आपको चलना है। हम्म तो एक तो आपको एनर्जी मेजरमेंट करना होगा मैप के ऊपर, एक हम्म फिजिकली मूव करना होगा कौन से एरिया में एनर्जी कम है। जी। कोई स्टेयर केस है, कोई अलमारी है, तो फिर आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि वहां पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ है। हम्म एंटी क्लॉकवाइज की
इंजीनियरिंग। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एनर्जी मेजर करने के तौर पर है। अच्छा। हम्म। नॉर्मली एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करती है किसी भी जगह के तौर पे। हम्म। तो एंटी क्लॉकवाइज आप उसको ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कहाँ से कितनी आ रही है। अच्छा। हम्म। आप एनर्जी फ्लो के साथ में अगर चलेंगे तो पता करना मुश्किल होगा हम्म। ना, एनर्जी भी आगे की तरफ बढ़ रही है, आप भी आगे को बढ़ रहे हम्म। हैं। बट आप उल्टा अगर हम्म। चलेंगे हम्म। तो किसी भी जगह किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है ना। सो ये हमारा हम्म। पहला पार्ट हो गया। अब ये हो गया पर्टेनिंग टू हाउस। अब हाउस में भी आप चक्रास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउस का लंबिकाग्र चक्र, हाउस का मणिपुर चक्र, हाउस का मूलाधार चक्र, हाउस का स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे करके आप घर के चक्रास को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म। तो एक पार्ट हो गया डायरेक्शन और दूसरा पार्ट हो गया चक्रा। ये दोनों को कंबाइंड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस घर का वास्तु एनर्जी कितना है और कहां पर काम करने की जरूरत है। हम्म। तो एक तरीके से आप 5 की एनर्जी मेजर कर रहे हैं, दूसरे तरीके में 9 की एनर्जी मेजर कर रहे हैं। हम्म। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप मैप लेके बैठेंगे, मतलब योर आइडियल प्रैक्टिस सेशन शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट 60 मैप्स। जब आप 60 मैप इवेल्युएट कर लें ऑन बोथ द बेसिस, मतलब एक ये तरीका और एक ये तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चक्र कैसे आइडेंटिफाई करना है लेकर से? नॉर्थ ईस्ट हेड रीजन, हम्म। हम्म। साउथ वेस्ट बैक रीजन। तो हेड रीजन जितना भी है वो ये वाला पोर्शन है ना, ये नेक हम्म। रीजन हो गया, ये शोल्डर हो गए, ये बैक रीजन हो गया। तो रेशो प्रोपोर्शन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि मैं इस समय इस जगह पर मेरे वास्तु पुरुष का जो घर है, मतलब वास्तु पुरुष का हम्म। जो चक्रा जो है जी। वो रेशो प्रोपोर्शन में आपको पता चल जाएगा ना। जो आपकी बॉडी रेशो है सेम रेशो वास्तु पुरुष का होगा। तो पहले हम्म। कॉर्नर्स की एनर्जी मेजर करेंगे, 1 2 3 4 और पांचवा सेंटर, और दूसरी 9 चक्रास की। इससे आपको बिल्कुल फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपके जिस जिस भी मैप के लिए आप काम करेंगे उसका एनर्जी है कितना। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। राइट। हम इसको क्या करेंगे कि आप जैसे मान लीजिए कल आपको ये करना है, तो कल आप आज जो है पहले मैप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने घर का। हम्म। जब भी आपको प्रैक्टिकल सेशन करना है उससे हम्म। एक दिन पहले अपने मैप रेडी करके बैठिएगा। और मैप मैप का, कैसे बन? अपने घर का मैप बनाइए ना। आपके घर का मीन्स हाउ मैप टू डू वैसे इट? भी होगा ही ना। हम्म। आपके घर का मैप तो होगा जैसे ही होगा, बाय डिफॉल्ट होगा ना। जी। ठीक हम्म। है। अब हम ऐसी हम्म। सिचुएशन लेते हैं कि आपसे कोई कंसल्ट कर रहा है और उसके पास मैप नहीं है मान लीजिए। हम्म। तो आपने क्या करा, उसके घर की गूगल लोकेशन ली हम्म। और
गूगल अर्थ पे आपने अपने मोबाइल फोन में जो है वो गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर डाल लिया। हम्म। अब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेकर उसके घर के पॉइंट्स बना लीजिए। कौन सा पॉइंट कहाँ, कितने एंगल पर है, कितनी डिग्रीज पर है, ऐसे करके मान लीजिए हम्म। आपके सामने ये प्लॉट आ गया। तब गूगल पे कोई चीज तो आप आराम से देख सकते हैं। फिर आप ये देख हम्म। सकते हैं कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई है। लेट सपोज ये कर, हम्म। वो है कंस्ट्रक्शन। हम्म। हम्म। तो ये आपने पूरा प्रोसेस गूगल अर्थ पे कर लिया। अब अंदर के रूम्स वगैरह का डिटेल वो आपको बताएगा, बट उसके बताने से पहले आपके पास में ये एक स्ट्रक्चर 3 लाइन का वो आ गया आपके सामने। ये इस घर का सेंटर है, ये ईस्ट रीजन है, ये वेस्ट रीजन है, ये नॉर्थ रीजन है, ये साउथ रीजन है। तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। हम्म। हम्म। अब इतना क्लैरिटी आपका हो गया। जी। अब घर का जो खुला हुआ पोर्शन जो है उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करेंगे कि ये जो घर का खुला हुआ पोर्शन है हम्म। ये कौन सी साइड में जगह बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल उसका 1 2 3 4 5 ये तो खुला हुआ है, ये वाला ब्लॉक्ड है, साउथ ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट। हम्म। भाई घर जब बनेगा तो वो एक प्लॉट में बनेगा ना। आपका घर है जी। फ्लैट है? घर। घर है ना। तो जो घर और फ्लैट में डिफरेंस क्या होता है कि फ्लैट में केवल कंस्ट्रक्टेड पोर्शन होता है। हम्म। अब अगर आपका घर है और इसमें जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इस वाले जी। एरिया में आपका जो है जो खुला हुआ पोर्शन है उसमें आपने गैरेज बना रखा है, हम्म। और उस गैरेज के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट हैवी आइटम्स की स्टोरेज कहां पर हो गई? नॉर्थ ईस्ट में। अभी कंस्ट्रक्शन हम्म। पोर्शन पे नहीं जा रहे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पोर्शन हम्म। है। जी। ये हमारा कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है और ये हमारा प्लॉट है। ठीक है ना। तो ये हम्म। जो भी हम्म। एरिया ब्लॉक्ड है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस जगह ब्लॉकेज होगी उस ब्लॉकेज की रेमेडी होनी चाहिए। अब आपके घर यहां पर आया, यहीं नॉर्थ में आपके यहाँ फायर प्लेस भी रखा हुआ है। तो पहला पार्ट ये गड़बड़, दूसरा पार्ट ये गड़बड़। हम्म। तो इस तरह से आपको मैप के ऊपर उसका शॉर्ट एनालिसिस करना होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हम्म। तो सबसे पहला काम हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ही करेंगे। जितना एक्यूरेट हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन होगा, मैप का क्रिएशन होगा, उतना हम्म। एक्यूरेट हमारा स्टडीज होंगी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। राइट। तो अब हमने दो सिचुएशन डिस्कस करी। एक वो जब हमारे से कोई रेमेडी पूछ रहा है और उसके पास मैप नहीं है तो हम गूगल लोकेशन यूज करेंगे। और एक स्वॉट सिचुएशन, आप जो बोले, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी क्या रिप्रेजेंट मतलब करता है? उस घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज कितनी आती हैं। हम्म। मान लीजिए आप एक घर में बैठे हैं, वहां पर अपने आप ही काम चल कर आता है। वो कब होगा? जब उसका नॉर्थ वेस्ट मजबूत होगा। हम्म। काम बहुत है लेकिन
उधार का है, नकद का काम नहीं है, इसका मतलब उसका साउथ ईस्ट वीक होगा। हम्म तो रेमेडियल एक्शन और एनर्जी इवैल्यूएशन आप तब कर पाओगे जब आपका लेकर एंटीना आपको मेजरमेंट देगा। जब आपका लेकर एंटीना चलाने का प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तब आप लेकर एंटीना विद बोवी स्केल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वो लक्ष्मी में एक तकिया रखकर मैप उसके ऊपर रखकर और फिर उसको कंपास को हम्म चला रहे, मतलब लेकर एंटीना को चला रहे थे बोवी स्केल के साथ में। वो दो वीडियो शेयर करे थे ना मैंने उनके। जी। तो ऐसे करके जो है आप एक एक पॉइंट को प्रैक्टिस करेंगे अगले 10-15 दिन। 15 दिन के लिए एक मैनुअल बना हम्म लिया। जब आपका एक काम हम्म पूरा हो गया, उसमें उन्होंने हम्म फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 2.5, 17.6, ऐसे करके उसने फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। आप जब हम्म मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो जैसे आपको ध्यान होगा लक्ष्मी हम क्या करते थे मेडिटेशन से पहले, अभी तो सर मैंने आपकी क्लीनिंग करी है सारी की सारी। हम्म तो ऐसे करके आप मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन में बैठने से पहले आपने अपनी लेकर एंटीना से एनर्जी चेक करी, मेडिटेशन के बाद आपकी एनर्जी कितनी हो गई वो चेक कर लिया। हम्म तो जी। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे लेकर एंटीना को पकड़ने और चलाने का, वो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब उसको कोई नहीं वो कर सकता। वो आपने रोज प्रैक्टिस करना है और 15 मिनट आरती को दिखाना है कि देखिए मेरी ये प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन मैंने आज अटेम्प्ट करे। तो वो 15 दिन वाले मॉड्यूल के ऊपर आप क्वेश्चंस भी लिख देंगे, आज आपने कौन कौन से क्वेश्चन चेक करे, उसकी क्या रीडिंग आई, फिर वो आरती के साथ में डिस्कस करके मेरी ये रीडिंग आई है, आपकी रीडिंग के हिसाब से क्या आ रहा है। हम्म तो जहां जहां उसको गड़बड़ लगेगी वो आपको बताएगी कि ये आपके हाथ के पकड़ने में फर्क है, या आपने इंटेंशन सही तरह से प्लेस नहीं करा, या आपका क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन मॉडिफाइड होना चाहिए। ये सारे पार्ट उसमें आते हैं। अब हम्म क्वेश्चन कैसे होगा? इज द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बॉडी एनर्जेटिकली बैलेंस्ड? ये कान से किस चीज का आंसर है, यस और नो? हम्म तो पहला पार्ट इसमें क्या देख लिया आपने कि मेरी लेफ्ट बॉडी या राइट बॉडी की एनर्जी बैलेंस्ड है नहीं है। हम्म बैलेंस, अगर यस आ गया आंसर तो एनर्जी है कितनी, ये बोवी स्केल से चेक कर लिया। हम्म ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम्म व्हाट आर द प्राइमरी एनर्जेटिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दिस इंडिविजुअल? ये कैसे पता चलेगा? चक्रस की एनर्जी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। यही है इसका आंसर। म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व। ये 9 पार्ट को स्कैन करेंगे। 9 पार्ट पे जाने से पहले हेड, नेक और टेल को स्कैन करेंगे। हम्म तो एक आपने ओवरऑल एनर्जी देखी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखा कि अब जब ओवरऑल एनर्जी अच्छी है तो लोएस्ट एरिया में किस में आ रही है, तो हेड में अच्छी एनर्जी आ रही है, नेक में अच्छी आ रही है, टेल में वीक आ रही है। तो हम्म टेल को चेक करेंगे। जो चक्रा में वीक है उसको यहां पर वीकनेस के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। जो चक्रा स्ट्रांग है उसको स्ट्रेंथ के तौर पे करेंगे। हम्म किसी का सहस्त्रार चक्र और लंबिका अगर चक्र दोनों स्ट्रांग है तो बाय डिफॉल्ट सभी कुछ हम्म स्ट्रांग होगा। इट डजेंट मैटर क्या चल रहा है। हम्म तो ऐसे करके ये हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का चेक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं असेसिंग ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शन। अब आपके सामने उसने बोला कि मुझे आईज में प्रॉब्लम है। आईज कनेक्ट होती हैं फायर एलिमेंट से, तो आपको सबसे पहले उसके अनाहत चक्र को मेजर करना होगा। अब जब आप अनाहत चक्र को मेजर करेंगे तो अनाहत चक्र आईज से भी कनेक्टेड है, अनाहत चक्र जो है वो हार्ट से भी कनेक्टेड है,
ब्लड से भी कनेक्टेड है, लिवर से भी कनेक्टेड है, पैनक्रियाज से भी कनेक्टेड है। जो भी, मतलब ओवरऑल अनाहत चक्र की एनर्जी, और फिर इंडिविजुअल उसके पार्ट्स। हम्म। जब आप इनको सबको स्कैन करेंगे, जिसमें लोएस्ट एनर्जी होगी वहां से रेमेडी शुरू करेंगे। लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले क्लीनिंग होगी, फिर हीलिंग होगी, और फिर मेजरमेंट होगा। हाईएस्ट को तब तक मत छेड़िए जब तक कि जो है वो पूरा का पूरा जो है, लोएस्ट को रिपेयर करते चलिए। जैसे जैसे लोएस्ट रिपेयर होगा, जो बॉडी के एलिमेंट्स और सिस्टम फंक्शंस हैं उसकी उतनी क्लैरिटी आपको होती जाएगी। हम्म। अब आप जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास में जो है कोई व्यक्ति आया, आपने कहा इसको महादशा की, दशा की, अंतरदशा की, इन तीनों में कितनी एनर्जी है। हम्म। महादशा में लेट से आपको मिली 75% एनर्जी, दशा में आपको मिली 85% एनर्जी, और अंतरदशा में मिली आपको 20% ऑफ एनर्जी। तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो टाइम बढ़िया चल रहा है, ये इस समय गोचर के हिसाब से एक मोमेंट्री फेज है। इस मोमेंट्री फेज को इस डेट तक ये चला जाएगा। हम्म। ठीक है, अब ये जो मोमेंट्री फेज है इसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो नवग्रह को मैप करा, और नवग्रह का जो मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ रेमेडी, उस रेमेडी को वो, एक सेकंड, तो जब हम नवग्रह को चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि नवग्रह में किस में एनर्जी प्लस या माइनस है, और वो एनर्जी प्लस या माइनस कितना हेल्प कर रही है। ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया। हम्म। हॉरोस्कोप आपने अपने सामने रखी, डोंगल उसके ऊपर रखा, इस हॉरोस्कोप की इस समय कितनी एनर्जी लेवल आ रहा है, बस यहां से काम शुरू हो गया। जो चीज कम है उसकी रिपेयर करते चले गए। व्हाट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन, लिवर, हार्ट, ये तो हो गया। इज दिस ऑर्गन फंक्शनिंग ऑप्टिमली, ये यस और नो का क्वेश्चन हो गया। इज देयर एनर्जी, एनर्जेटिक स्टैग्नेशन और कंजेशन इन द ऑर्गन, यस और नो का क्वेश्चन हो गया। इज दिस ऑर्गन सपोर्टिंग द अदर ऑर्गन्स, यस और नो का क्वेश्चन हो गया। हाउ डू आई बेस्ट टेस्ट द मेरिडियन और चक्रा, अब ये एडवांस क्वेश्चन हो गया। मेरिडियन हम कैसे लेकर चलते हैं? थंब, तो अब एक थंब, एक थंब, दो थंब, तीन थंब, चार, चार थंब, और हेड रीजन, ये मेरा स्काई मेरिडियन हो गया। ठीक है ना? क्या चार, फोर थंब में सर, व्हाट इट रिप्रेजेंट? आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हम्म। दोनों, दोनों हाथ दोनों पैरों में थंब है नहीं है? हम्म। कहीं जी। मिसिंग तो नहीं है? परफेक्ट, चार थंब हो गए आपके भी। हम्म। ये स्काई एलिमेंट है। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, दोनों थंब हाथों के, दोनों पैरों के, और हेड रीजन को
कोई भी बीज मंत्र से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म। हेड रीजन से एक इमेजिनरी मेरिडियन इमेजिन करिए जो आपके दोनों हाथों के थंब में जा रही है, दोनों पैरों के थंब में जा रही है। हम्म। तो मेरिडियन का मूवमेंट कैसा होगा? आपके हेड रीजन से वो बैकबोन के थ्रू चेस्ट लेवल पर आएगी, हम्म। चेस्ट लेवल से दोनों हाथों में जाएगी, फिर वहां से हम्म। नीचे उतरेगी, फिर बॉटम एरिया से फिर से वो दोनों पैरों के उसमें जाएगी और दोनों पैरों में जाकर जो है वो थंब में मैनिफेस्ट हो हम्म। जाएगी। सेम अप्रोच में अब आपने लिखा थंब, फिर आपने लिखा लिटिल फिंगर। मजे की बात देखिए, वो भी आपकी चाह रही हैं। इसको आप लंग से कनेक्ट कर दीजिए, रेस्पिरेटरी हम्म। सिस्टम। इसको आप कहेंगे एयर मेरिडियन। इसको चाय के लिए बोल देंगे। ठीक है जी। उसके बाद मिडिल फिंगर। तो मिले ना, हाँ ले लो, मैं थोड़ी बाद में निकलूँ। 1 मिनट में आरती को दे रहा हूँ, पहले आरती अपना क्लास कर रही है। कितनी देर है? ठीक है। ठीक है, तब तो मैं जो करवा रहा हूँ पूरा कर देता हूँ। मिडिल फिंगर अगेन मैजिकली वो भी 4 हैं आपके। मिडिल फिंगर 4 है। हेड लंग्स, ये तीसरा आ गया हार्ट मेरिडियन। अब यहाँ पर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये पूरा का पूरा इसका पार्ट हो गया, और इसको कहेंगे हम फायर मेरिडियन। बट मिडिल फिंगर इज वाटर एलिमेंट। अरे सॉरी, गलती से लिख दिया, मिडिल फिंगर नहीं, रिंग फिंगर। 1 2 3, मैं मतलब ऑर्डर में चल रहा हूँ एलिमेंट वाइज। पहला स्काई, हम्म। फिर एयर, और फिर फायर। चौथा मिडिल फिंगर, वो भी 4 है। इसको कनेक्ट करा आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र से, वाटर एलिमेंट से। इसमें आ गए आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फिफ्थ हो गया आपका इंडेक्स फिंगर, वो भी 4 है। इंडेक्स फिंगर के बाद आपका जो है नेवल चक्रा से उसको लेकर चलेंगे, और पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये अर्थ एलिमेंट हो गया। ये आपकी फंडामेंटल 5 मेरिडियंस हो गई। अब इन मेरिडियंस में मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी फायर एलिमेंट की, फायर मेरिडियन को हम देख रहे हैं यहां पर। ऊपर से जब देखेंगे तो दोनों आंखें भी कनेक्ट हो जाएंगी। हम्म। जब हम इंडेक्स फिंगर लेकर चलेंगे तो ये दोनों नोज, ये वाली मैप हो जाएंगी कि नाक से जो है वो हम्म। नेवल रीजन तक जा रही है। आपने मिडिल फिंगर लिया तो वो लिप्स एंड टंग्स हो गए। तो होठ से लेकर और नीचे तक का जो है वो आपका, ऊपर से हेड रीजन से लाइन चली, फिर वो हाथ हम्म। में और पैर में बाइफरकेट हो गई, और जहां उसका बॉडी हम्म। पार्ट है उससे कनेक्ट हो गई। जैसे हम्म। जैसे आप ये मेरिडियन सिस्टम को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, आपको फ्लो ऑफ एनर्जी का बहुत बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। हम्म। जब मैंने थंब बोला तो थंब बोलने पर हम्म। आ अ आ, ये 2 पॉइंट हो गए। रिंग फिंगर बोली तो दोनों हम्म। आंखें हो हम्म। गई। हम्म। हम्म। वाटर एलिमेंट बोला तो लिप्स एंड टंग हो गया। हम्म। तो जहां जहां जो भी मेरे एक चक्रा के अंदर एलिमेंट हैं, वो सारी चीजों का एक कनेक्टिंग कॉर्ड बनानी है, आइडेंटिफाई करनी है। हम्म। थंब हो गया, थंब के साथ में दोनों कान कनेक्ट हो गए।
हम्म। हम्म। तो ऐसे करके आप अपने, और आ तो सॉरी लिटिल फिंगर का था, मैं मिस कर गया अगेन। ये लिरी और लिरी, अंग और अ, ये 4 पॉइंट थंब से कनेक्टेड है। फायर में दोनों आईज हैं, और मिडिल फिंगर के तौर पे आपके दोनों लिप्स एंड टंग हो गए, और इंडेक्स फिंगर में दोनों नाक हो गई। सो आंख नाक कान ऐसे करके जो है ये हेड रीजन का हम्म। पार्ट हो गया। हम्म। बाकी नेक हम्म। रीजन में हो गया कि यहां से वो जा रहा है, पास हो रहा है। अब फिर वो दोनों हाथों में दोनों पैरों में बाइफरगेट हो गया, अलोंग विद कहाँ से वो उसका ऑर्गन और सिस्टम से कनेक्शन है। हम्म। So this becomes, how do I best test the meridian or chakra system? Where would the meridian reading end up? मेरिडियन रीडिंग कहां से चलेगी? सिंपल बिल्कुल कैलकुलेशन है। अ, आ, ह, श, क, च, ट, त, प। हम्म। ये हेड रीजन है, ये नेक रीजन है, और ये टेल रीजन है। हेड से शुरू होगी, टेल पे खत्म होगी। हम्म। क्लियर है ना? जी। तो जब आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, आपको एक एक चीज परफेक्टली पकड़ में आती जाएगी, बट ये प्रैक्टिस से होगा। हम्म। प्रैक्टिस से होगा। जैसे उसने, आपने देखा होगा वो कैरल रॉबर्टसन का जो वीडियो था, हम्म। जो हमारे साथ इंटरेक्शन था, तो उसने बोला अच्छा ये मेरा, ये खुल गया चक्रा, ये वाला खुल गया, ये वाला खुल गया। तो वो सिर्फ क्वेश्चन भी हम्म। उतना ही लगा रही थी, इज इट ब्लॉक्ड और ओपन? ब्लॉक्ड है। सिर्फ उसने लेकरेंटे ने देखा कि वो उसकी तरफ गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, 1 सेकंड के अंदर उसने चेक कर लिया। हम्म। तो इवैल्यूएशन जो है, वो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा कि अपने घर में बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर लें। जी। सो ये इसका बेस हो गया। हाउ डू आई बेस्ट टेस्ट द मेरिडियन और चक्रा? वेयर वुड द मेरिडियन रीडिंग एंड अप? ये भी हो गया। इज दिस इवन वर्किंग प्रॉपरली? तो मेरिडियन की एनर्जी हम्म। से ये पता चलता है कि वो जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। हम्म। तो लो हम्म। एनर्जी होगी तो नहीं फंक्शन कर रहा होगा, हाई एनर्जी होगी तो परफेक्टली फंक्शन कर रहा होगा। हम्म। हाउ डज ट्रॉमा इम्पैक्ट द सिस्टम और ऑर्गन? ये काउंसलिंग का पार्ट हो गया। आप सिर्फ एनर्जी मेजर कर सकते हैं, डैमेज कितना है उसको आइडेंटिफाई हम्म। कर सकते हैं, बट वो डैमेज जो है वो लैब रिपोर्ट से कितना कनेक्ट होगा, दैट इज अगेन समथिंग वेयर प्रिसीशन इज रिक्वायर्ड। हम्म। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पाया? हम्म। हम्म। अब कोई व्यक्ति को एक पैनिक अटैक हुआ, किसी को भी ले लें, उसको एक पैनिक अटैक हो गया। उस पैनिक अटैक के बाद किसी को तो एस्थमा होगा, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? एक ही चीज है पैनिक जी। अटैक, लेकिन हम्म। किसी को उसके एस्थमा में फर्क आएगा, किसी को हार्ट में हम्म। आएगा, किसी को यूरिनरी ट्रैक इश्यूज में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म। सबका वो फर्क होगा। सबका फर्क होगा। जी। जो फर्क है वो क्यों है? हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम ट्रैक आज हुई है, जनरेट कब हुई आप उसको नहीं बता सकते। आप अपनी सजेस्टिव डेट्स देते हो, तो मैं समझता हूं आपकी शनि की महादशा इस डेट से शुरू हुई थी, तो आपकी प्रॉब्लम जो है लंग्स रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली तब से शुरू हुई होगी।
लेकिन क्योंकि उस समय लगातार 5 साल तक जुपिटर बहुत बढ़िया चल रहा था, तो जितना कुछ शनि डैमेज करता था उतना जुपिटर रिपेयर कर देता था। इस वजह से प्रॉब्लम कभी क्रॉप ही नहीं हुई उस तरह से। अब इस समय जुपिटर खराब स्थिति में है, तो ये प्रॉब्लम क्रॉप हो रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो आपको एक एक चीज में डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। उन डिटेल्स को इवैल्यूएट करके आप अपने रीजनिंग दे सकते हैं, बट वो तो प्रैक्टिस से आएगा। तो हम्म, 3 चीजें आपको साइमल्टेनियसली पकड़नी होंगी, और चौथी चीज से आप गेज करेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लेकर एंड बोव स्केल। हम्म, ठीक है ना? तो हर जगह आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या मैं क्वांटिफाइड यस और नो का क्वेश्चन बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ। जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के हिसाब से ले लीजिए। अरे भाई मेरी भी जन्मपति देखो क्या चल रहा है। क्या देखो? अरे कुछ भी देखो, कुछ भी बताओ। तब आप कहोगे प्रिसाइज बात करो। अब मेरे को थोड़ी सब कुछ दिख रहा है। मतलब ऐसे कैसे ज्योतिष हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता देखना? हम्म, तुम्हें तो खुद ही बता देना चाहिए था। सो लाइकवाइज, तो जितना क्वांटिफाइड अप्रोच होगा लेकर एंटीना, उतना हम्म, ही परफेक्ट रिजल्ट देगा। अब मैं हम्म। क्लास हैंड ओवर करता हूँ आरती को, 1 सेकंड। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? थैंक यू। ओके, छोटी सी चीज। बच्चों के लिए ना कुछ मटेरियल ऐसा जो हम्म, उन्होंने देखा ना हो, पर आपने जैसे 754 जो लिखा हुआ था ना, दे कैन हम्म, feel the impression of that coloring. हम्म। I want it to जी। be printed. Like there shouldn't be any embossed impact on paper. Are you getting? ओके। Yes. हम्म, हम्म, So they can discriminate between the colors and can हम्म। recognize the shape. जी। Secondly, there are fruit and vegetable small books. If हम्म, हम्म, you are having, हम्म। Now not having. I'll print. It's available on the you internet. can I get, can print it. but it should be you just get a sheet printed and just cut it in blocks. So give them हम्म, single block at a time हम्म, to recognize. But whenever they are attempting to do this recognition blindfolded, they हम्म, just need to be in a proper calm state of their mind, number one. Number हम्म, two, they shouldn't be exhausted. Number two. Number three, very fresh. So हम्म, when I conduct these kind of trainings or workshops, we do it like at a stretch, maybe 6 hours, हम्म, 8 hours in continuation. We give them हम्म, food, we give them everything, whatever हम्म, whatever I suggest to the parents, they just send that food only. And हम्म, suppose they need to have a good heavy breakfast. हम्म, After exercise, when they are tired, they are just told to sleep with meditation. While doing meditation, they are told to just lie down straight, and while meditating only, they just fall asleep. After that, when they get up, again, they are asked to have water and then start recognizing. That's it. So yesterday I told them soon after getting up, waking up, हम्म, just try to recognize blindfolded with closed eyes, try to recognize the colors.
this is a good practice. If they do it in the morning, it is going to be helpful for them, right? And the numbers and everything, they'll be, the only thing is, first of all, color discrimination, they should be able to understand, number one. Number two is, when they are able to identify that there is any sort of discrimination in the color used on a single sheet, they'll be able to identify the patterns also. But I am seeing in both the cases, Tejas is doing little better. Maybe he's very young, and he's not we actually get trained by our observations only. It is difficult to understand our own self, but here I am able to understand one thing, that Tejas is doing a little better, and Debesh, he's using his own observations, whatever are there, because that creates a hindrance in understanding what exactly we are required to do in this class. So this is number one. And number two, that's it. Whatever I told you, they need to exercise, and soon after exercising, they need to take rest, a gap, and after that, they need to just practice like with blindfold. Right? Okay. Now coming back to session. So whatever you have practiced, first of all, adjust your camera so that I can see you properly. With jerk. That means how? Like this? With jerk. Oh. Now you are not getting tired. No. Now there is no problem in the right hand. No. Now there is no feeling of heaviness on your right shoulder blade. No. Now it's no. Good. No heaviness on shoulders. No. It's comfortable. It's it's very smoothly going. Right. Keep on moving. I just want to see. Keep on moving. I'm going to ask you a few questions after that. You need not to make a loop. Okay. You made a loop here. No, not like this. Open it like this. You just do one thing. This is the chord. This is the chord. I'm not doing it like this. I'm not doing it like this. I'm doing it like this. Yes, 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 yes. Reason is, it shouldn't obstruct your movement of lacquer. If it is down, it might get the obstruction.
Like Hmm. whatever you are trying to understand, you might not be able to. Many people say that don't use just keep it on here. You may get some Hmm. other senses, or it may be distorted. Your finding will be no, it's not that. Hmm. What is the movement of your hand? Is it 1 feet or more? Movement from where? From How? say from chest level till More. okay, right. Stop. So how are you feeling? Any tiredness? No. Nothing? Any heaviness? No. It's perfect, smooth. Smooth. Good. Good. So now you are ready. So good. Now, have you ever tried to find out yes, no, or questions, or maybe on Bowis meter? Have you ever tried till now? Bovis meter, I have checked once screen sheet how much energy it is. Sorry, I don't know whether I have checked the energy of the stream that I am writing on the paper. on Bowis meter. But I don't know that is correct or not. I am just It's okay. It's okay. To start with, never say, not say, never feel this thing, whether it's correct or not. Hmm. Whatever is there, it's there. It's okay. That's why initially we request and we suggest also to just connect with positivity. Hmm. And after every scanning, you have to disconnect. The same is the procedure, Hmm. right? This is very important. So just keep the moss on the stream on a plain paper, and you need not to Hmm. carry anything under the paper, just on table. I hope there is nothing on table. A single sheet on paper, or single paper, white paper on table. Keep your moss on it. Don't do like this, that underneath you are keeping this Shri mantra, and Hmm. over that you are just placing a sheet and then trying to find out. No, just keep a single sheet of like white paper on table, and just request your inner self to know this by using
this Lecker antenna and request Lecker antenna as well to give you a correct information. Right? Keep a mouse there on table, on the white sheet, and Bowis meter in front of you, keeping red side towards you and blue side upwards. And now, starting with the red side, first of all, hold your this Lecker antenna. Now, you ask, as I told you, request Lecker antenna and your Lecker antenna to guide you, give you a correct information, and your inner self to help you to get the information in a correct way. Both are requested here at this point of time. And try to understand it. Don't keep your legs crossed. No. Okay, tongue to palate and start doing it. Energy of paper. It should be fast, not very slow. Now it's not falling. You might have observed. How much is that? It's not falling. Just try to find the energy of, give question to yourself. I am asking, that's a different thing. You have to get the answer. So you need to ask. How much? 4,000. 4,000. 4,000. Kitna hai, what is the color of, and what is written over there? Just Detrimental. detrimental. ऐसा नहीं भी है. Anyhow, redo it. Same, maybe 6,000. 6,000. Keep Between on doing 5,000 and 6,000. Keep on doing it. So this is your first time. I have just told you, I have just given you an information. You are going to practice now, and after that, you'll see the results too. How much? It's going to 7,000 green. Are you doing anything like thought, when your thoughts that this paper has this much energy and could be this much energy or something? Something is going on in your thoughts. Yes. So first of all, I told you to nullify all your, while using it, you have to keep one thing in your mind, that you should not be connected in any of the ways with the questions. You are asking the question, but you are not a part of it. Just a second. First of all, you need not to connect with any sort of questions. You have to act like a lotus at this point of time. While being in the water, you need not to get wet. Right? This is very important. The moment we are going to have any sort of attachment, any sort of waves of, attachment, or any sort of connections, maybe in that thought levels,
you're going to get connect with the answers. You cannot give the correct reading. So I came to understand this thing, that if it is 4,000, if it is 5,000, if it is 7,000, if you have not done anything on it, if you are neutral, then there cannot be a change in the energy. Or if, and believe me, it's not, you're not changing the energy. You're not changing the energy. You are showing the change of energy. Actually, it's not changed. Because it is reading your mind. Right. And I have seen this thing happening. Accuracy of answers can be like when I just scan an energy and I'm sure that this much only. Right? It can vary from person to person with a little deviation also. If it is falling, maybe falling in the detrimental, periphery, but उसमें भी higher level है, lowest level है, detrimental का, middle level भी है. Or maybe in the good energy zone, maybe in the spiritual energy zone, there are also variation in the energy levels. So it may vary from person to person, whosoever is recording or whosoever is understanding it on lacquer, but it is going to be more or less same. The only thing is, whatever you are reading and it's getting changed, first of all, just check it that you are not connected with the answers. Are you connected with the answer, or you're not connected with the answer, if you want to get the correct observation of it? If you lose the balance, you won't be able to get the correct answers. In occult sciences, whatever I have observed, maybe it's healing को भी occult sciences में बोलते हैं. आप किसी भी चीज को, where you are using something, air, fire, water, earth and sky के combination में कोई चीज without putting any external matter to it, without using any external matter to it, अगर आप उसमें internally कुछ change कर रहे हैं, for that matter, you need to be very calm from within. That is the first key to it. अब you might have heard, लोग कहते थे कि साधना करते हैं, उसको सिद्धि है ना? Actually speaking, मैंने वैसे तो कभी नहीं समझ पाई ये चीजों को, लेकिन ये जरूर समझती हूँ, साधना मीन्स यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. व्हेन आई एम सेइंग कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ये सब चीजें उस टाइम पे आपकी एक ऐसे लेवल पे होती हैं जहां पे एक बिल्कुल जीरो स्टेट, शून्य, आप बिल्कुल एक, मतलब बॉडी में कोई भी और ऑब्जर्वेशन नहीं है, इंटरनली कोई और थॉट नहीं है. एक वो लेवल आपको अटेन करना पड़ता है. और ऐसा नहीं है कि वो लेवल अटेन करके वो लेवल हम उसी लेवल पे रह सकते हैं. वो नहीं रह सकते, या रहते भी हैं लोग, साधु सन्यासी रहते भी होंगे, रहते भी हैं डेफिनेटली. नहीं तो आज हम इतने वेद पुराण सब चीज हमारे पास में नहीं होते, क्योंकि ये उस कनेक्शन के, वो एक विद इन सेल्फ एक हायर कनेक्शन है, और उस पे कनेक्ट होने के बाद में हम एक डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, जहाँ पे हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ी देर में घर को जा रही. तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ सेकेंड मैम.
Okay. So what you need to understand is, what you need to do is, you have to be very, very calm, number one. There shouldn't be any. If you are very tired and you are not able to have it, that's why I told you to practice it for, I think, for 6 minutes, 4 minutes I gave you to practice it. I just wanted to see whether you are doing it flawlessly without getting tired or not. अगर tired हो रहे हो, it means थोड़ा सा और practice करो, because there is no substitute to practice. प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. सेकेंडली, आपको बिल्कुल शांत है. अगर आप क्वेश्चंस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, या यू वांट समथिंग इन योर फेवर, तो आपकी रीडिंग्स कभी सही नहीं होंगे. न्यूट्रल होके उनको आंसर्स को यू नीड टू गेट राइट. तो प्रैक्टिस इट. आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा. ठीक है. थैंक यू. आप इसको प्रैक्टिस करें. आई एम हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर शुक्ला. थैंक यू. Thank you. Namaste.